अपनी ज़ुबान को एहतियात के साथ, लबो लहजे को एहतियात के साथ चलाएं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम न करें जिसके अंदर आपको महसूस हो कि यहाँ कुछ ऐसा माहौल है जो शरीयत इस्लामिया से मुतसादिम है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक है। सोच कर खाएँ, थोड़ा खाएँ। वैसे भी किसी भी चीज़ का आप चस्का लगा लेंगे ना, कोई चीज़ भी ज़हन पे, जिन लोगों को ये जायका लग जाता है ना मैंने आज खाना क्या है, तो सुबह का नाश्ता करते वक्त भी वो दोपहर के लिए गोश्त मंगवा लेते हैं, क्योंकि खाने का चस्का लग गया है। वो प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, दोस्तों से कहते हैं कि तू सीखें ले आना, मैं कोले ले आऊँगा, फलाना गोश्त ले आए, भाई इसी काम चस्का लग गया ना। तो ये गैर मोहतात हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आदमी इसी काम ही लग जाता है, बल्कि मैं कहता हूँ इसी जोगा ही रह जाता है। तो जो आदमी इसका मिजाज हो जाता है मुत्तकी और परहेज़गार बनने का, आप यकीन करें बड़ी मज़ेदार होती है रोटी वो जो सिर्फ़ और सिर्फ प्याज के साथ खा ली जाती है। शर्त यह है, मैंने एक दफ़ा अपने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी पसंद क्या है, तो सादे बंदों की जवाबों में बड़ी बड़ी वजाहत होती थी। अब्बा जी क्या फरमाने लगे, पुत्र जो भुख लगी होवे तो यार शाही पसंद है, ना लगी होवे तो नीरे नखरे नखरे, फिर कोई शय भी पसंद नहीं। भूख लग जाए तो फिर हर शय मज़ा दे जाती, फिर अचार का भी क्या ही कहना, फिर चटनी का भी। शर्त यह है कि भूख लगी हो। मुत्तकी परहेज़गार बने, वो किस तरह बनेंगे, मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं करना चाहता, वरना ये मेरा पसंदीदा मौजू है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद फ़ारूक सरहदी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शेख सूफिया के बड़े इमाम हैं। हज़रत शेख ने ना मकतूबात शरीफ में मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात तरीक़त की मुतारफ़ कराई हैं। उनमें किसी ने पूछा मुत्तकी कौन है, तो आपने फरमाया कि जिसे दीदे कुसूर नसीब हो जाए। दीदे इसका मतलब होता है जिसे अपने गुनाह नज़र आने शुरू हो जाए, जिसे मुत्तकी है, परहेज़गार। हमें नज़र आते हैं सामने वालों के गुनाह, हमें ऐब सामने वालों में दिखाई देते हैं। मुत्तकी परहेज़गार उसे कहते हैं कि जिसे दीदे कसूर नसीब हो, जिसे अपनी गलतियों का इदराक होने लगे। जब आप देखें ना मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। पता चल जाए शुगर है तो फिर बंदा जिस्म दर्द की दवाइयाँ नहीं खाता, फिर वो समझता है कि ये जो जिस्म दर्द है ये शुगर की वजह से, फिर वो शुगर की दवा लेता है। अगर आपको दीदे कसूर नसीब हो जाए और आप अपने मर्ज़ से आगाह हो जाएं तो आपका इलाज आसान हो जाएगा। हम चूँकि अपनी तरफ तवज्जो थोड़ी करते हैं, ज़्यादा तवज्जो सामने वालों की तरफ रखते हैं, अपनी कमज़ोरियों का एहसास नहीं पैदा करते, लिहाजा तकवा हमारे पास नहीं आता। आप किसी बंदे को भी टटोल लेंगे तो वो अपनी नाकामियाँ दूसरों के खाते डालने की कोशिश करेगा। घर में कमज़ोरी थी तो मैं पढ़ नहीं सका, ये सफ़ेद झूठ है। जिसने पढ़ना हो ना, लोग पढ़ते ही वो हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। आपने पढ़ना नहीं था तो आपने बहाना कर दिया। तो अगर आप बजाय इसके कि अपनी गलतियां दूसरों पे डालें, दीदे कसूर अगर नसीब हो तो तकवा नसीब होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको ना सनदें मिल गई थी हुजूर की तरफ से कि उमर तो जन्नती है। डिग्रियां जारी हो गई, डिग्रियां। मैंने तो अपने लिए बना लिया है ना ज़हन के जी मैं सवेरे उठा था और मैंने सबक पढ़ाया है, फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी तो मैंने फ़लाने आदमी को 2-3 दीन के मसले भी बताए, अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, फिर मैं लाहौर जाकर, तो मैंने तो बना लिया है कि मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, तो मैं सारा दिन दीन के काम में। और मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कि फ़लाना दुनियादार है, मैं दीनदार हूँ। ये कमज़ोरियाँ हमारे अंदर होती हैं, मेरे जैसे लोगों में। सुनो और याद रखना, हज़रत उमर को डिग्रियाँ मिल गई, हुजूर ने असनाद दे दी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, और मुख्तलिफ अंदाज में। कहीं तो फरमा दिया मेरे महबूब ने कि उमर की ज़ुबान पे रब ने हक जारी कर दिया है। कहीं करीम फरमाने लगे जहाँ से ये गुज़रे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, तो जिसे देख के रास्ता बदलेगा उसे गुमराह क्या करेगा। हुजूर ने ना मुख्तलिफ अंदाज में हज़रत फ़ारूक की शान बयान की, लेकिन हज़रत उमर का क्या हाल है, हर वक्त ढूंढते कि मेरे अंदर कमज़ोरी तो नहीं रह गई। पता करते, लोगों से मालूमात करते। उच्चा नाम रखाया जिसने वो चुल्हे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद लंग जावेगा अड़िया। पूछते, मालूमात करते अपना। इकबाल ने कहा था ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को।
आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं।